तो भाइयों भाइयों एवं बहनों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं बुंदेलखंड एग्जाम चैनल में। और एनर्जी बनाए रखिए, क्योंकि बिना एनर्जी के हम मैथ अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि आप जानते हैं मैथ को खेल खेल में लगाते हैं। खेल खेल में आपने देखा होगा, छोटे में हमारी गणित आती थी, उसमें लिखा होता था खेल खेल में गणित। तो खेल खेल में अगर हम गणित लगाते हैं और इंजॉय से लगाते हैं तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि आपको मालूम है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि काफी लोगों को परेशान करता है, लेकिन अगर इसे अपनी लाइफ, रियल लाइफ से हम जोड़ लें और समझें तो हमें समझने में बड़ी आसानी होगी। तो इसी प्रकार हमने पिछले वीडियो में फलनों के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, उसमें पिछली एक्सरसाइज भी सॉल्व है। अब इसी से संबंधित, फलन से संबंधित एक हेडिंग होती है फलनों का संयोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको पढ़ेंगे। मतलब दो फलनों का संयोजन से मतलब क्या है? दो फलन का जोड़ना। मान के चलो एक फंक्शन है f कोलन a टेंस टू b और दूसरा है g कोलन a टेंस टू b। इनका आपस में संयोजन हो जाना ही क्या कहलाता है? फलनों का संयोजन। इसकी डेफिनेशन अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग देखें तो किताब में यही लिखी है। लेकिन अगर इसको आप रियल लाइफ में समझने के लिए, आपको पता है मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ फलन, क्योंकि फलन अगर आप जितना अच्छा रियल लाइफ से समझेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। मान के चलो कोई छात्र है, उसने बोर्ड एग्जाम दिया। बोर्ड एग्जाम देने वो किसी सेंटर में तो जाएगा। कोई भी छात्र होता है, उसका बोर्ड एग्जाम का सेंटर कहीं ना कहीं जाता है, वो वहां पेपर देता है। अच्छा, फिर वो पेपर जब देता है और पेपर को जमा कर देता है तो वो पेपर कहां पहुंच जाते हैं? बोर्ड एग्जाम सेंटर के पास पहुंचते हैं। एग्जाम के पास जो लोग एग्जाम कराते हैं उनके पास पहुंचते हैं। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं? इन कॉपियों को कोडिंग कर देते हैं। इन कॉपियों की क्या कर देते हैं? कोडिंग। बोले तो उसका रोल नंबर हटा देते हैं और वो कहां पहुंचा देते हैं? टीचर को। फिर पहुंचा देते हैं वो अध्यापक को चेक कराने के लिए। कॉपी चेक होनी चाहिए। वो क्यों कोडिंग करते हैं? जब बच्चे ने पेपर दिया एग्जाम में और उसकी कॉपी पहुंच गई जमा होके एग्जाम सेंटर के पास। अच्छा, वो कोडिंग क्यों करते हैं? वो कोडिंग इसलिए करते हैं ताकि रोल नंबर इसलिए हटा देते हैं, अगर रोल नंबर नहीं हटाएंगे तो बच्चों का इसका कांटेक्ट हो जाएगा, करप्शन पैदा हो सकता है, भ्रष्टाचार पैदा हो सकता है। इसलिए वो कोडिंग कर देते हैं और वो अध्यापक को देते हैं बिना रोल नंबर की कॉपी। वो लोग चेक करते हैं और चेक करने के बाद पुनः वो कहाँ आ जाती है? कॉपी एग्जाम सेंटर के पास। और ये फिर रिजल्ट जो है घोषित करता है और वो रिजल्ट किसके पास पहुंचता है? छात्रों के पास। इन सब की प्रोसेस में आप लोग जानते हैं बच्चा कब एक्साइटेड ज्यादा रहता है? जब उसका रिजल्ट निकलता है। बीच की प्रोसेस तो सभी लोग करते हैं, एग्जाम देते हैं और कॉपी वॉपी भी उसकी चेक होती है। लेकिन बच्चा कब, कौन सी डेट का इंतजार करता है? जब उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट का मतलब इसका यहां से रिजल्ट का आना, इसको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। इसलिए इसका और इसका जो संबंध होता है, अगर इसको हम एफ मान लें, यहां से यहां इसकी कॉपी पहुंची और यहां से इसकी कॉपी जो है अध्यापक के पास पहुंची, तो इसको जी मान लें, तो इसका जो फलन बनेगा वो एफ, और ये पूरी प्रोसेस है उसको अगर हम सपोज ओ मान लें और ये जी कर लें तो फॉग हो गया। इस तरीके से बन जाता है हमारा फॉग। पूरे का अगर हम इसमें इंटू कर दें एक्स पूरे का, तो फॉग एक्स निकल आता है। इसी का ऑर्डर चेंज कर दें तो गॉफ हो जाएगा। खेल खेल में पढ़ना है आपको। हाँ, इधर देखो, एफ जब करते हैं, ओ को बोलते ऑफ। ऑफ को आपको ब्रैकेट लगा देना, कुछ नहीं करना है, और इस जी एक्स इसमें जब करते हैं। इसी प्रकार गॉफ को जी, ओ को आपको ब्रैकेट लगा दिया आपने, और ये एफ एक्स। ये हो गया आपका फॉग पूरे का एक्स, गॉफ पूरे का एक्स। यही आपको एक्सरसाइज में निकालना है। ये है डेफिनेशन से आप किताब वाली से समझ लें तो अच्छा है, नहीं तो मैंने व्यवहारिक तरीके से आपको बताया है, बाकायदा अच्छे से रियल लाइफ से जोड़ के आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसको दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं रियल लाइफ से संबंधित। और एक बात याद रखना, फॉग पूरे का एक्स कभी बराबर नहीं होता है गॉफ पूरे का एक्स के। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अलग आती है, इसकी वैल्यू अलग आती है, और फॉग कभी निकलता नहीं, गॉफ कभी निकलता नहीं जब कब इसके पूरे में यहाँ एक्स हो या कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, वाई फंक्शन जो दिया गया हो वो होना चाहिए। पाई बाई 3 भी हो सकता है, जो पाई बाई 2 भी हो सकता है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया हो, क्योंकि खाली फॉग और गॉफ आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं।
हाँ तो भाइयों इसको एक रियल लाइफ से एक और दूसरा एग्जांपल समझिए, आप लोग समझ सकते हैं। मान के चलो आपको महोबा से कहां जाना है, दिल्ली जाना है, तो आप डायरेक्ट महोबा से दिल्ली नहीं जा पाएंगे, उसके लिए आपको झांसी जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? झांसी। क्योंकि महोबा से जब आप झांसी जाएंगे, झांसी से ट्रेन पकड़ के आप दिल्ली जाएंगे। महोबा से झांसी जाने की प्रोसेस आपकी मान के चलो एफ हो गई, और झांसी से ट्रेन पकड़ के दिल्ली की जाने की प्रोसेस आपकी मान के चलो जी हो गई। ठीक है, फिर दिल्ली से आप जब लौटेंगे तो फिर पहले झांसी आएंगे, फिर झांसी से महोबा आएंगे। इंटरेस्टिंग इसमें अगर आपको लोग बात कहेंगे कि भैया महोबा से दिल्ली गए थे, ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि भैया महोबा से पहले झांसी गए, झांसी से दिल्ली गए। लोग बागे पूछेंगे भैया दिल्ली घूमे, दिल्ली से आप महोबा भी आ गए, बीच का प्रोसेस कोई नहीं पूछता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एफ और इसका पूरी प्रोसेस का बीच का अगर ओ मान लें सपोज, मोटे अक्षर में सब समझने के लिए, और ये जी, जो लोगों को रिलेशन का मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है वो आप उसको कहां से रहता है, ए से लेके सी। इसको अगर ये मान लें इसको सी, तो ए टेंड्स टू सी, मतलब पहले और तीसरे के रिलेशन से ज्यादातर मतलब रहता है। यही फॉग बन जाता है, इसी को उल्टा कर देंगे तो यही गॉफ बन जाता है, ए टेंड्स टू सी। इसी से फॉग गॉफ बनते हैं, इसी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। बाकायदा एक क्वेश्चन दूंगा आपको मैं अभी और उसको सॉल्व करवाऊंगा, आप भी करना तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। सीधी बात है, बीच की प्रोसेस से मतलब नहीं, पहले और तीसरी वाली प्रोसेस से मतलब। इसको हमने अपनी रियल लाइफ से जोड़ के समझा है। आप लोग एग्जाम्पल पेपर में बाकायदा उसमें किताब में दिए गए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा हाँ तो भाइयों पहला क्वेश्चन है f:r टेंड्स टू r, रियल रखेंगे रियल आएगा। दूसरा है उसी में दो फंक्शन दिए जाएंगे, इसमें आपको बड़ा में याद रखना, g:r टेंड्स टू r, रियल रखेंगे रियल आएगा। पहले में रियल रखोगे रियल आएगा, दूसरे में रियल रखोगे रियल आएगा। इसका आपको f ऑफ g पूरे का x निकालना है और इसका भी g ऑफ f गॉफ निकालना है। फॉग फॉग कभी निकलेगा नहीं, गॉफ कभी निकलेगा नहीं जब तक पूरे का x कुछ होना, जब तक x y फलाना कुछ तक कुछ होगा उसमें जरूर। अच्छा ये निकालना है आपको। तो इसकी सॉल्विंग देखो कितनी इजी है। जैसे आपको दिया गया है f ऑफ g, इसको निकालना है। तो मैंने आपको बाकायदा बताया है आपको कॉन्सेप्ट में, ये f सेव करते हो, o की जगह हम क्या लगा देते हैं, ऑफ है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये gx अंदर लेते हैं, चलेगा। अब अच्छा ये काय के रूप का बन गया है f, अगर इसको हम पूरे को इमेजिन करके x मान लें तो फंक्शन fx के रूप का बन गया है। मतलब इस इक्वेशन से हमें सॉल्विंग करनी है। fx इज इक्वल टू sin x, fx इज इक्वल टू sin x दिया गया है। जब इधर x है तो इधर sin x है, इधर y होता तो इधर sin y होता, इधर z होता तो इधर sin z होता, इधर फलाना होता तो इधर sin फलाना होता, तो इधर f gx है तो इधर sin gx हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, f gx है उधर तो उधर क्या हो जाएगा, f तो हट जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा ये sin x की जगह क्या हो जाएगा ये पूरा gx, sin gx हो जाएगा, ये वैल्यू चलेगा। अच्छा समझ में आ रहा है ना, sin gx ये काय के रूप का बन गया है। इसको अगर इधर देखें तो sin, इसको पूरे को इमेजिन x, तो sin x के रूप का है, लेकिन अंदर क्या लिखा है gx, और gx का आपको फंक्शन पता है, gx इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। तो इधर आप क्या लिख सकते हैं sin x स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गई काय की, f ऑफ g की, चलेगा। अच्छा इसी प्रकार आपको गॉफ g ऑफ f निकालना है, गॉफ पूरे का x, ये बड़ा इजी है। देखिए g वो लगा है तो ऑफ f ऑफ fx अंदर लेते, चलेगा। ऑफ की जगह क्या लगा देते हैं ब्रैकेट, और ये fx अंदर लेते हैं। अब इसमें कौन सा इक्वेशन चलेगा, g, और इसको पूरे को x मान लें तो ये gx के रूप का है, और gx क्या दे रहा है x स्क्वायर। इसकी सॉल्विंग कैसे होगी, gx इज इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा इधर x है तो इधर x स्क्वायर है, इधर y है तो इधर y स्क्वायर होता है, इधर z होता तो इधर z स्क्वायर होता। क्या जी, इधर g फलाना होता तो इधर फलाना का स्क्वायर होता। तो इधर देखिएगा g f x है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर f x हो जाएगा तो इधर f x का स्क्वायर हो जाएगा। तो
पूरा आपका फंक्शन क्या बना, एफ एक्स का होल स्क्वायर। चलेगा। एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है साइन एक्स पूरे का स्क्वायर, ये आपका निकल के क्या आ गया, साइन स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, ये, और इसका आंसर ये। फॉग और गॉफ के अलग अलग मान आते हैं, कभी बराबर नहीं होते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है, ये बरहमेश 1/(1/2) होता है फलनों के संयोजन में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। आपकी थ्योरम भी है किताब में, आप समझ सकते हो उससे, या फिर क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है इसका। जब भी फलनों का संयोजन हो उसके लिए एक पॉइंट जरूरी है, 1/(1/2) भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फॉग और गॉफ कभी बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। गॉफ फॉग में कुछ नहीं है निकालने का, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। महाकाल की कृपा से लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।